कर दे। हालेलुया। ये समय होगा कि हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे और सुनेंगे, है ना। और आप सभी लोग मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 निकाल सकते हैं। मत्ती अध्याय 8 उसका 5 से 13 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 8 उसका 5 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे एक सूबेदार का विश्वास, एक सैनिक का विश्वास, है ना। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार अर्थात सैनिक ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, है ना। तो उस सैनिक ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर, है ना, अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरा जैसा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। है ना। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, एक रोमी, है ना, साम्राज्य का एक सैनिक यीशु के पास आता है ना। किसके पास आता है? यीशु के पास आता है ना। और यीशु के पास ऑलरेडी बहुत भीड़ की भीड़ वहां पर थी, है ना। पहले से ही क्या है, भीड़ की भीड़ थी, उसके पीछे चले जाते थे। हालेलुया, है ना। और एक जो सैनिक है उसके पास, है ना, वो पहुंचता है ना, या कहे उस सैनिकों का मुखिया यीशु के पास पहुंचता है और वो बताता है कि मेरा एक जो, है ना, सैनिक है या मेरा जो दास है वो क्या है, किससे बीमार है? लकवा हो रखा है। हालेलुया। क्या हो रखा है उसे? लकवा हो रखा है ना। और वो कहता है कि बहुत ही पीड़ा में, दुख में पड़ा है ना। और प्रभु, है ना, आप चाहे तो ठीक कर दें। यीशु ने कहा, ठीक है, मैं आता हूं और मैं ठीक करूंगा। उसने फिर क्या कहा, नहीं प्रभु, है ना, कि मैं भी क्या हूं, एक पराधीन व्यक्ति हूं, यानी मैं भी किसी के अंडर काम करता हूं, है ना। और मेरे अंडर भी बहुत सारे सैनिक लोग हैं, है ना। क्या है?
बहुत सारे लोग सैनिक लोग हैं जिन्हें मैं कहता हूँ जा तो वो जाता है, जिसे कहता हूँ आ तो वो आता है, जिसे कहता हूँ ये कर तो वो करता है ना। लेकिन आपको मैं जानता हूँ कि आप भी क्या है, किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, है ना। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो सूबेदार था वो क्या है, वो नहीं चाहता, वो नहीं मतलब कि अपने आप में क्या है सोच रहा था कि मैं यीशु को कैसे अपने पास लेकर आऊं, अपने है ना घर कैसे बुलाऊं, है ना। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक अलग जातियों में से था, है ना, अलग जातियों में से था। और यीशु फिर क्या पलट के उन सभी इजरायलियों को क्या कहता है कि मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा, है ना। वो क्या कहता है कि पूरे इजराइल में मैं ना ऐसे विश्वास को नहीं देखा जो क्या है, वो ऐसा चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ मुंह से कह दे और सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। जो सूबेदार था वो क्या करता है, जिस भी सैनिक को जो भी आज्ञा देता है, जिस हिसाब से वो बताता है, बोलता है, वो वैसे ही करने पर क्या है लग जाता है ना। फिर वो आगे पीछे नहीं देखता कि क्या है, कहाँ है, कैसे है ना। वो क्या है एकदम लग जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता है ना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु है ना जब नगर नगर जा रहा था, है ना, और लोगों को सुसमाचार और चंगाइया कर रहा था, उसी समय है ना जब वो देखता है कि उसने भी सुना कि ऐसा है एक व्यक्ति जो क्या है लोगों को सिर्फ कह देने से ही वो चंगा हो जाता है ना। इजरायली व्यक्ति लोग जो कई सदियों से प्रभु की है ना आगमन को है ना देख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करके बैठे हुए कि कोई आएगा, मसीहा आएगा जो उन्हें बचाएगा, जो उनके पापों से छुड़ाएगा, जो उनके ऊपर क्या करेगा, राज करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि पुराने भविष्यवाणियों में, पुराने पुस्तकों में पहले ही घोषणा कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? घोषणा कर दी गई थी कि तुम्हारे लिए एक मसीहा आएगा। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि पुराने नियम में जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में कितने साल उससे थे, कौन बताएगा? नहीं, 430 वर्षों से अधिक समय वे लोग क्या है मिस्र की गुलामी में पड़े हुए दुख और तड़प और परेशानियों को क्या कर रहे थे, झेल रहे थे, है ना। और जब उन्होंने परमेश्वर को दुआई दी कि परमेश्वर हम सबको यहाँ से क्या कर छुड़ा, बचा, परमेश्वर ने किसको भेजा? मूसा को भेजा। हालेलुया। हम वहां पर देखते हैं कि उसी तरीके से जब परमेश्वर ने उन्हें उनके वायदे के देश में पहुंचाया, अर्थात इस्राएल देश में जब पहुंचाया, है ना, और उनके पापों के कारण वो फिर से कई बार गुलाम हुए, है ना, और इस समय वे क्या है रोमी साम्राज्य के गुलामी में थे। हालेलुया, है ना। और वे लोग भी क्या चाहते थे कि परमेश्वर हमारे लिए एक मसीहा भेजे, है ना, जिससे क्या है वो उनके ऊपर राजा ठहरे और उन्हें क्या है उनके है ना उस तकलीफ से निकाल दे। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु आया, है ना, परमेश्वर ने देखा कि वो जो इजरायली थे वो सोच रहे थे कि शारीरिक रूप में आए, फिजिकल रूप में आए और उनका वो करे, क्या करे, न्याय चुकाए और उन्हें बचाए, है ना। लेकिन इजरायली लोग ये नहीं सोच रहे थे, ये नहीं मन में देख रहे थे
कि वे लोग कितना परमेश्वर की है ना उपस्थिति से, परमेश्वर की है ना भय से दूर है। वे लोग क्या है, परमेश्वर की भय से और उसके प्रेम से क्या है, बहुत दूर थे। वे लोग परमेश्वर के नाम को तो जानते थे, लेकिन परमेश्वर के करीब नहीं होते थे। वे लोग परमेश्वर के नाम को जानते थे, पुकारते थे, लेकिन वो क्या है, पूरे दिल की गहराई से नहीं पुकारते है ना। और वे उनके नाम से भेंट बलि खूब चढ़ाते थे, लेकिन परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं हो रहा था। इस कारण से परमेश्वर ने क्या किया, मसीह को भेजा है ना, ताकि क्या है, जो कोई इस पर विश्वास करे वो क्या है, नाश ना हो, परंतु क्या, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को पाए। हालेलुया है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस्राएली लोग यीशु पर विश्वास को नहीं ला रहे थे है ना। और यीशु से पहले किसी ने यरदन नदी पर पहले ही है ना घोषणा कर दी थी कि प्रभु का मार्ग क्या करो, सीधा करो है ना। परमेश्वर का राज्य निकट है। और जिन जिन लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया हुए क्या है, परमेश्वर के वारिस हो गए। लेकिन कई लोग भी यूहन्ना के खत्म होने के बाद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के खत्म होने के बाद भी यीशु पर ईमान नहीं ला रहे थे है ना। जो सिर्फ दबे कुचले और गरीब थे, वही लोग अधिकतर यीशु के पीछे हो रहे थे। धनवानों को तो वो कई बार ताड़ना देता था। हालेलुया है ना। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर से अधिक वो क्या है, अपने धन की सेवा कर रहे थे, अपने धन से प्रेम और लगाव रख रहे थे है ना। हम यहाँ देखते हैं कि जो एक सूबेदार था, उसने है ना सुना और विश्वास किया कि जो मेरा जो सैनिक है ना, जो मेरा दास है, जो लकवे से परेशान है, तकलीफ में है, वो केवल और केवल यीशु के द्वारा चंगाई को पा सकता है। वो यीशु के पास जाता और विनती करता, प्रभु है ना, तू कह दे तो वो ठीक हो जाएगा। उसने, यीशु ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। बोला नहीं, सिर्फ कह देने से ही क्या होगा, मेरा जो चेला है, जो मेरा जो है ना सैनिक है, वो क्या हो जाएगा, सेवक जो है वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया है ना। और यीशु ने पीछे मुड़कर क्या कहा कि मैंने इज़राइल में इस प्रकार से विश्वास को नहीं देखा। साथ ही साथ यीशु कहता है कि अब्राहम और याकूब, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में अन्य जाति लोग जो विश्वास करेंगे वे लोग ज्यादा बैठेंगे, और इस्राएल के लोग जो परमेश्वर से दूर होंगे, जो परमेश्वर में शुरू में बड़े थे लेकिन परमेश्वर से दूर हो गए, वे लोग क्या स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे है ना। वे लोग कहाँ पर होंगे, नरक में होंगे, जहाँ पर रोना और दांत पीसना ही होगा। हालेलुया है ना। और यीशु कहता है जा, तेरे जिस तरह से तूने विश्वास किया है वैसा ही हो। हालेलुया। कई बार पता है हम अपनी परिस्थिति में या परेशानी में या बीमारी में या तकलीफ में है ना, अब जिस प्रकार से विश्वास करते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। अगर हम सोचेंगे कि ये बीमारी है ना मेरी लंबी चले या मैं ठीक हो जाऊंगा, प्रार्थना तो कर रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा, तो ये क्या होगा, आप फिर लंबे समय तक ही पड़े रहेंगे है ना। लेकिन अगर उसी समय आप विश्वास के साथ घोषणा करेंगे, आप उसी समय चंगे होंगे। हालेलुया। आज सुबह भी मैं है ना, मेरी भी तबीयत सही नहीं है ना, और मैं मुझसे उठा नहीं जा रहा था है ना, लेकिन मैंने कहा नहीं है ना, मैं अब मतलब कि कम वो क्या कहते हैं, शुरू का विश्वास ही नहीं कि नया विश्वास किया हुआ नहीं,
मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को जानता हूँ। हालेलुया, है ना। और मैं अपने विश्वास के द्वारा चंगा होऊंगा और मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूँ। हालेलुया, है ना। और जब हम ये सोच लेते हैं सच में परमेश्वर उसी समय अद्भुत रीति से हमें पकड़ लेता है ना। मेरा उठने का मन नहीं था, है ना। मैंने सोचा कि मैं तनीषा को बोल दूंगा या सानिया को बोल दूंगा, वो लोग वचन बांट लेंगे, है ना, और मैं बिस्तर में पड़ा रहूं, ऐसा एक मन था। लेकिन मैंने उस मन को हराया, है ना। मैंने परमेश्वर को जिताया। हालेलुया, है ना। आप अपनी परिस्थिति से, आप अपनी तकलीफ से अगर आप हार मानते हो और कहते हैं कि होगा या हो जाएगा, है या जैसे भी, लेकिन अगर आप उस सूबेदार के विश्वास के अनुसार घोषणा करेंगे, यीशु क्या कहता है, जा तेरे विश्वास के कारण ऐसा हो। हालेलुया, है ना। आप जिस रीति से, जिस प्रकार से, है ना, उस पर विश्वास को लाएंगे, वैसे ही आपके जीवन में घटित होगा। हालेलुया, है ना। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सूबेदार है ना, अपने विश्वास और विनम्रता से, है ना, यीशु के पास जाकर अपने नौकर की बीमारी की समस्या बताता है। वह विनम्रता से कहता है कि वह यीशु के योग्य नहीं है। हालेलुया, है ना, कि वह उसके घर आए, परंतु केवल वचन बोलने से ही चमत्कार हो जाएगा। यह सूबेदार के गहरे विश्वास और यीशु की महिमा को पहचानने का प्रतीक है। हालेलुया, हमारा विश्वास जितना गहरा होगा उतना ही हमारे जीवन में चमत्कार होंगे, है ना। दूसरा हम देख सकते हैं कि अधिकार को समझना, है ना। पहले हमने देखा कि विश्वास और विनम्रता, है ना, जिसमें ये सूबेदार यीशु के पास जाकर अपने नौकर की कहानी बताता है, बीमारी बताता है, परेशानी बताता है ना, और उसका ये विश्वास होता है ना, और विश्वास होता है कि उसके सिर्फ एक वचन बोलने से ही चमत्कार हो जाएगा, है ना, वो चंगा हो जाएगा, है ना। वही परमेश्वर का एक वचन आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, है ना। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि अधिकार का सामना, है ना, या अधिकार को समझना। सूबेदार समझता है कि जैसे उसके पास सैनिकों पर अधिकार है, वैसे ही यीशु को परमेश्वर की शक्ति पर अधिकार है। हालेलुया, है ना। यीशु को क्या है, अपनी सामर्थ्य पर परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ हर एक अधिकार उसके पास था, है ना। हम देखते हैं यीशु बहुत दूर था, है ना, और एक सैनिक भाग के जाता, कहता, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, बुखार है, मरने पर है ना, आप चंगाई दे, है ना। और वो, है ना, यीशु ने कहा ठीक हो जाए, और उसी घड़ी वो क्या है, उसकी बेटी ठीक हो गई, है ना। शब्द का ध्यान देना, है ना। परमेश्वर का हर एक शब्द आपके जीवन में परिवर्तन, है ना, ला सकता है, रेवोल्यूशन ला सकता है। हालेलुया, है ना। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से सूबेदार समझता है कि उसके पास सैनिकों पर अधिकार है, वैसे ही यीशु को परमेश्वर की शक्ति पर क्या है, अधिकार है। यह दिखाता है कि सूबेदार को पता है कि यीशु के पास दिया दिव्य अधिकार उसके और उनके वचन मात्र से उसके नौकर को चंगाई मिल सकती है। हालेलुया, है ना। आप चाहे जितनी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप चाहे जितनी भी बीमारी में क्यों ना हो, है ना। मैंने देखा है ना, कैंसर के लोगों को भी प्रभु ने चंगा किया है ना। वो ये तभी हो सकता है जब आप उसके वचन में विश्वास करेंगे। तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, अधिकार को समझना नहीं, यीशु का सराहना, यीशु का सराहना और आशीर्वाद, है ना। यीशु सूबेदार के विश्वास से प्रभावित होते हैं, है ना। क्या परमेश्वर आपके विश्वास से प्रभावित हो रहा है ना। क्या आपके विश्वास से प्रभु, है ना, खुश हो रहा है, या आपका
विश्वास देखकर वो कहता है कि है ना, मेरे उस जन से देख, मेरे उस जन को देख, उसके तुल्य कोई खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है ना। जैसा कि वो किसके बारे में बोला था? अय्यूब के बारे में बोला था। हालेलुया, है ना। यीशु सूबेदार के विश्वास से प्रभावित होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। कहते हैं कि इज़राइल में भी इतना महान विश्वास नहीं देखा। अंततः यीशु उसके नौकर को चंगा कर देते हैं। ये कहानी ये सिखाती है कि परमेश्वर पर अटल विश्वास रखने वालों को उसकी कृपा प्राप्त होती है, चाहे वे किसी भी जाति या किसी भी धर्म या किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, है ना। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वह बचाया जाएगा। हालेलुया, है ना। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विश्वास को और दृढ़ मजबूत रखें और खास उसके वचन पर हमें इतना गहरा विश्वास हो जाना चाहिए कि सच में आपका जीवन बदल जाए, है ना। और परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो, बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तकलीफ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप उसके वचन में विश्वास करते हैं, उसका कहा हुआ हर एक वचन, है ना, ताया हुआ है ना। और उसका हर एक वचन आपके जीवन में क्या है? रेवोल्यूशन ला देगा। हालेलुया, है ना। आपके जीवन को बदल देगा, है ना। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। है ना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर